फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है उजाला बुटीक चैनल में। आज वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर हमारी सिंपल सिलाई मशीन के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे पास आशा कंपनी के, आपकी चाहे आशा हो, चाहे उषा हो, चाहे ब्रदर हो, चाहे जिंगर हो, चाहे बजाज हो, कोई भी कंपनी हो, छोटी मशीन के बारे में बात करेंगे। तो मशीन में क्या होता है कि कभी कभी हमारी मशीन ऊपर की सिलाई खराब देने लगती है और काफ़ी धागा ढीला देने लगती है। और ये प्रॉब्लम कहाँ से होती है? बॉबिन केस से होती है। तो आज हम बॉबिन केस की रिपेयरिंग करके भी बताएंगे और धागा ढीला दे रही है तो उसे कैसे सही करें, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को स्किप ना करें, काट काट के ना देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि हम अपनी बॉबिन केस को कैसे रिपेयर करें और ऊपर की सिलाई अगर खराब आ रही है तो उसे कैसे ठीक करें। तो चलिए ध्यान से देखें वीडियो को। आशा कंपनी की हमारी मशीन है, आपकी चाहे आशा हो, चाहे उषा हो, चाहे सिंगर हो, चाहे ब्रादर हो, चाहे बजाज हो, कोई वो सिर्फ यानी कि छोटी मशीन होनी चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले चलाकर दिखाते हैं आपको कि मशीन में क्या प्रॉब्लम हो, तब हमें क्या चीज़ चेक करनी चाहिए। थोड़ा ध्यान से देखें, थोड़ी सिलाई बड़ी कर लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो बस ध्यान से देखें आप। तो मशीन में क्या प्रॉब्लम आती है, कभी कभी मशीन हमारी इस तरीके से चलती है। देखें ध्यान से थोड़ा, कुछ इस तरीके से सिलाई मशीन चलती है, देख सकते हैं काफ़ी हमारी ऊपर दाने दे रही है। तो धागा नीचे का ख़त्म हो गया, तो चलिए धागा भी डाल लेते हैं, दोबारा फिर चला के दिखाते हैं क्यों। तो फ्रेंड्स चलिए ध्यान से देखें दोबारा फिर कि अगर हमें इस तरीके की अगर प्रॉब्लम का मतलब फेस करनी पड़े तो हमें क्या पर करना चाहिए इसके लिए। तो देखें ध्यान से, हमारी मशीन दाना दे रही है, ऊपर की सिलाई ख़राब आ रही है, तो हम आपको बॉबिन केस की रिपेयरिंग भी बताएंगे। तो चलिए इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया। वैसे हमारी मशीन तो ऑलरेडी सही है, लेकिन अगर आपकी मशीन में ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है। तो आपको दो तरीके से ठीक करनी। पहले तो हमें ऊपर वाला धागा देख लेना कि ऊपर वाला धागा ज़्यादा टाइट तो नहीं है। क्या होता है कि ऊपर वाला धागा टाइट होता है तो वो नीचे वाले धागे को ऊपर खींच लेता है, ठीक है। यदि मान लो ऊपर वाला बलवान है और नीचे वाला थोड़ा कमज़ोर है, तो नीचे वाले को ऊपर वाला इस तरीके से खींच लेगा, तो क्या है कि ऊपर वाली सिलाई दानेदार आने लगेगी, जैसे कि ये वाली सिलाई हमारी दानेदार आ रही है। देखें ध्यान से थोड़ा। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले आप इसे ज़रूर चेक करें। हमारा बॉबिन केस यहाँ पर क्या होता है कि धागा ज़्यादा टाइट नहीं होना, वो हमारा यहाँ पर जो ये टेंशन है यहाँ पर टाइट नहीं होना चाहिए। तो टाइट कैसे हम चेक करेंगे, तो इस तरीके से देखें, इस धागे को खींचें और हमारी सुई लपकनी नहीं चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हमारी सुई ज़्यादा टाइट होने से सुई लपकने लगती है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से धागा भी तोड़ रही है, तो इसका मतलब है हमारी ऊपर वाला धागा टाइट है। तो सबसे पहले हमें ऊपर वाले धागे को ढीला कर लेना है। इस तरीके से देख सकते हैं टूट रहा है धागा, तो इसका मतलब ये धागा काफ़ी टाइट है। तो इसे सबसे पहले ऊपर ढीला कर लें। तो ढीला कहाँ से करेंगे, यहाँ से आप इस तरीके से थोड़ा लूज कर लें, ठीक है। इतना लूज कर लें कि धागा हमारा खींचते वक्त टूटे ना। तो चलिए ये पहला तरीका हो गया ठीक करने का। तो चलिए अब हमारा धागा सही है। अब जो खास तरीका है वो हमारा नीचे है बॉबिन केस में। तो बॉबिन केस को सबसे पहले इस तरीके से निकाल लें, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल कर फिर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है क्या होता है कि कभी कभी बॉबिन केस को हम कितना भी टाइट करें, ठीक, कितना भी टाइट करें, फिर भी हमारी बॉबिन केस का धागा ढीला ही रहता है। तो इसी समस्या के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो अब हमें मान लो बॉबिन केस अभी अकस्मात तो लेने जाएंगे नहीं, तो हमें क्या करना है, इस तरीके से इसे खोल लेते हैं और इस तरीके से पेंच को लूज कर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल लूज कर लें पेंच को, इस तरीके से पेंच को लूज करके इस तरीके से पेंच को लूज कर लें। और जो बोल्ट हमारा है इसे ध्यान से रखें, अगर ये खो गया तो फिर सब सिस्टम ख़त्म। तो ध्यान रखें, इस तरीके से हमारी पत्ती निकल चुकी है, ये निकल चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें लकड़ी का प्लाईबोर्ड होना चाहिए आपके पास। तो ध्यान से देखें क्या होता है कि हमारी जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर हमारे स्क्रैच आ जाते हैं, ठीक। हमारी इस बॉबिन केस में स्क्रैच नहीं है, लेकिन आपकी बॉबिन केस में चलते चलते यहाँ पर स्क्रैच आ जाते हैं, या फिर पत्ती में भी स्क्रैच आ जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर भी निशान आ जाते हैं। ध्यान से देखें, हमने ज़्यादा नहीं यूज की है, ठीक है, तो इसलिए हमारी पत्ती में निशान नहीं आए। तो आपको क्या करना, लकड़ी का अगर प्लाईबोर्ड है तो उस पर इस तरीके से यहाँ पर आपको इस तरीके से घिस लेना, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से घिस के बिल्कुल क्लीन कर लेना है। इस तरीके से अच्छे से क्लीन कर लें। ये हमारे पास रेगमाल है, चाहे तो रेगमाल यूज कर सकते हैं आप। इस तरीके से आपको क्लीन कर लेना है बिल्कुल, ठीक है। अभी हमारी नई है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो फिर हम ख़राब क्यों करें, लेकिन आप लोगों को हम बता रहे हैं सिर्फ। और उसके बाद
पत्ती को भी साफ़ कर लें। आपके पास अगर रेगमाल है तो रेगमाल से कर लें, नहीं तो आप पेंचकस ले सकते हैं। पेंचकस अगर आपके पास है, अगर आपके पास पेंचकस है तो पेंचकस से भी इस तरीके से इसकी गंदगी साफ़ कर सकते हैं, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके कर लेंगे तो जो यहाँ पर स्क्रैच आ जाते हैं ना, गड्ढा नुमा आ जाते हैं, तो वो भर जाएंगे और या फिर वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, तो हमारा धागा फिर यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। और तो इस तरीके से आपको कर लेना है। किधर गई पत्ती? जी। तो इस तरीके से आपको इस तरीके से खुच के, उसके बाद इसे भी क्लीन करके, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास इस तरीके का ऑयल है, आपके पास पेट्रोल तो होगा ही, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से पेट्रोल को अच्छे से यहाँ पर लगा दें। अगर जंग होगी तो वो भी छुट जाएगी। ठीक है, जंग छुट के और साफ़ हो जाएगी ईजिली। ठीक, तो ये पेट्रोल है मेरे पास, तो इसे ऐसे करके लगा देते हैं, इसे बंद कर देते हैं। तो पेट्रोल को इस तरीके से लगाने के बाद बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लें। अगर जंग लगी होगी तो वो भी साफ़ हो जाएगी। तो फिर हमें क्या करना है, उसके बाद अगर धागा ढीला चल रहा है तो इस चीज़ को, पत्ती को थोड़ा हमें इस तरीके से दबा देना, थोड़ा दबाना, हल्का बारीक से दबा देना, ज़्यादा नहीं दबाना, इस तरीके से दबाकर। और उसके बाद बोल्ट का ध्यान रखें, ये हमारे पास बोल्ट है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से जैसे हमने खोला था वैसे ही हमें इसे कस देना है। ठीक है, कस लेना है। ठीक है, पेंचकस अगर आपके पास है तो पेंचकस से कस दें। अगर पेंचकस नहीं है, बाई चांस पेंचकस का अभाव है, तो ये सिस्टम ले लें और इससे भी हम इस तरीके से कस सकते हैं, इस तरीके से कस लें। ठीक है, और उसके बाद धागा डाल के और चलाकर ज़रूर देख लें कि हमारा धागा टाइट है या ढीला है, कैसा है। तो इस तरीके से अभी डाल दिया हमने, अब हमें कस लेना है जितना हमें टाइट करना। नाखून से भी यूज कर सकते हैं, नाखून से भी हमारे ये कस जाएगा। तो इससे हमारी मशीन फिर धागा बिल्कुल सही देगी और कोई प्रॉब्लम नहीं देगी। अच्छे से कस लें। ठीक है, क्योंकि हमने इसकी अच्छे से रिपेयरिंग कर दी है, तो ये अब प्रॉब्लम नहीं देगी। इस तरीके से ज़्यादा फिर टाइट भी ना रखें, इतना रखें कि इस तरीके से हिलाने से नीचे ना सरके। ठीक है, तो थोड़ा ढीला रखें। तो ध्यान से देखें, इस तरीके से ये हमारा काम हो गया। देख लें ध्यान से। अब ये बॉबिन केस हमारा ठीक हो गया। तो चलिए हम चेक करके देखते हैं कि अब हमारी बॉबिन केस वाली प्रॉब्लम ख़त्म हुई या नहीं हुई। तो लगाना कैसे, इस तरीके से ऐसे करके लगाएं, ध्यान से देखें, थोड़ा इस तरीके से लगाएं और दबा दें, कट से आवाज़ आ जाए तो समझ लो सही हो गई। तो चलिए अब हम चेक करके देखते हैं। धागा हमारा ऊपर आ गया है, तो मशीन अब हमारी कैसी चल रही है, चलिए चेक करके वो भी देखते हैं। तो इस शीशा को लगा दें ताकि बार बार शीशा निकलने की झंझट। तो चलिए इस तरीके से हमने लगा दिया। तो हम चलाकर देखते हैं कि हमारी मशीन सिलाई कैसी दे रही है। अभी तक तो प्रॉब्लम दे रही थी, लेकिन अब उम्मीद है कि प्रॉब्लम नहीं देगी। तो चलिए चाल को थोड़ा कम कर लिया। तो अब हमारी मशीन एकदम सही चल रही है, एकदम ओके चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए ध्यान से देखें, सिलाई हमारी एकदम सही हो गई। पहले हमारी प्रॉब्लम क्या थी, पहले हमारी समस्या कुछ यूँ थी, इस तरीके की थी, लेकिन अब हमारी सिलाई बिल्कुल सही दे रही है, देख सकते हैं। तो चलिए उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी और आपने लाइक भी कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है कि लाइक ज़रूर करें। जो भी माता बहन भैया वीडियो देख रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम कमेंट में हमें ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।